आज हम कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है घरौंदा यानी छोटा घर। तो चलो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ से परिचय कर लेते हैं। बच्चों को पशु पक्षियों से बड़ा लगाव होता है यानी बड़ा प्रेम होता है। वे छोटे छोटे पिल्लों मेमनों के साथ खेलते कूदते हैं। इस कहानी में बच्चों के पशु प्रेम और उनके प्रति संवेदना यानी सहानुभूति का वर्णन है। तो चलो पाठ शुरू करें। झुमरी कहाँ से आई किसी को नहीं मालूम। उसे किसी ने पाला भी नहीं था। वह गली में रहती और गली की डटकर रखवाली करती यानी कि दृढ़तापूर्वक पहरेदारी करती। गली का हर घर उसका अपना था यानी गली में जितने भी घर थे सारे घर वो अपने ही समझती थी। झुमरी गली मोहल्ले के सभी बच्चों को बड़ी प्यारी थी। गली मोहल्ले में जितने भी बच्चे रहते थे ना, सारे बच्चे झुमरी से प्रेम करते थे। बच्चे दिन भर उसे घेरे रहते, अपने माँ बाप के रोकने पर भी न रुकते। छिपा छिपा कर रोटी का टुकड़ा ले आते और उसे खिलाते। यानी झुमरी को बच्चे इतना प्रेम करते थे कि माता पिता उसके पास जाने के लिए मना करते थे, पर भी बच्चे नहीं मानते थे और अपने घर से रोटी लाकर उसे खिलाते थे। इस बार झुमरी के 5 पिल्ले पैदा हुए। पिल्ले यानी कुत्ते के बच्चे। तो इस बार झुमरी ने 5 कुत्ते के बच्चों को जन्म दिया। बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। हर बच्चा उन्हें छू छू कर देखता और खुश होता। बच्चे कभी कभी उन छोटे पिल्लों को रोटी का टुकड़ा खिलाने का प्रयत्न भी करते। यानी बच्चे कभी कभी उन कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को रोटी के टुकड़े को खिलाने की कोशिश भी करते, पर छोटे पिल्ले अपनी माँ का दूध पीकर ही मस्त रहते। तब कड़ाके की यानी जोरदार सर्दी पड़ रही थी। झुमरी और उसके पिल्ले खुले आसमान के नीचे ही ठंडी रात बिताते थे। दूसरे दिन सब बच्चों ने देखा एक पिल्ला मर गया। तीसरे दिन एक पिल्ला और चल बसा यानी तीसरे दिन एक पिल्ला और मर गया। किसी ने कहा बेचारा ठंड के मारे मर गया, इनका घर बनाना चाहिए। सब ने हाँ में हाँ मिलाई, हाँ बेचारों का घर बनाना चाहिए। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। कौन घर बनाने की जहमत मोल ले। जहमत यानी बच्चों मुसीबत या झंझट। तो सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। सोचा कि कौन घर बनाने की मुसीबत करे, झंझट मोल ले, और सब अपने अपने घर चले गए। सब बच्चों के साथ अमिता भी रोज पिल्लों से खेलती। खेल कर घर आती तो माँ डांटती, तूने जरूर उन गंदे पिल्लों को हाथ लगाया होगा, कहना नहीं मानती, चल साबुन से हाथ धो। माँ के कहने से अमिता हाथ धोती, लेकिन एक विचार उसके मन में बार बार घुमड़ता रहता। यानी बार बार वो यही सोचती रहती कि रश्मि का घर है, दीपक का घर है, मेरा घर है, सबका घर है, झुमरी और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है। वह सोचती रात में मुझे लिहाफ में भी ठंड लगती है। लिहाफ यानी बच्चों रजाई। तो वह सोचती रात में मुझे रजाई में भी ठंडी लगती है। पिल्लों के पास तो कोई कपड़ा भी नहीं, इन्हें कितनी ठंड लगती होगी। उस रात को अमिता ने डरते डरते अपनी माँ से कहा, माँ झुमरी और उसके पिल्ले जाड़े में मरते हैं। जाड़े यानी ठंडी में। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ झुमरी और उसके पिल्ले ठंड में मरते हैं। बाहर वर्षा हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, इन्हें अपने घर के बरामदे में बैठा दो ना। माँ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उल्टे वे तो आग बबूला होकर अमिता को लगी डांटने। आग बबूला होकर मतलब बच्चों गुस्सा होकर या क्रोधित होकर। तो उल्टे वे तो क्रोधित होकर यानी माँ क्रोधित होकर गुस्सा होकर अमिता को लगी डांटने, तू तो पागल हो गई है। झुमरी के पिल्ले हरदम इनकी रट लगाए रहती है। मैं कल ही इनका इलाज करती हूँ। नौकर से इन्हें दूर जंगल में छुड़वा दूंगी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चल चुपचाप बैठकर अपना लिखने का काम पूरा कर। माँ की डांट फटकार सुनकर अमिता सुबकने लगी मतलब बच्चों सिसकने लगी। तो माँ की डांट फटकार सुनकर अमिता सिसकियाँ भरने लगी। कल को झुमरी और उसके पिल्लों को दूर जंगल में छुड़वा दिया जाएगा। यह सोच सोच कर वह व्याकुल हो उठी यानी परेशान हो उठी, बेचैन हो उठी। रोई और खूब रोई। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई। माँ खाना लाई तो उसने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। खाना रखकर माँ रसोई में काम निपटाने चली गई। 1 घंटे बाद लौटी तो खाना ज्यों का त्यों रखा पाया यानी खाना जैसे का तैसा रखा हुआ था। अमिता सोई पड़ी थी।
यानी अमिता इस चिंता में पड़ी हुई थी कि अब क्या होगा, उसके बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को और उसके पिल्लों को दूर जंगल में छुड़वा दिया जाएगा। ये सोचकर वो बेचैन थी और यही सोचकर वो पड़ी हुई थी। माँ ने उसे आवाज़ दी, यानी माँ ने अमिता को आवाज़ दी। अमिता चुप। माँ ने उसे झिंझोड़ा, यानी माँ ने अमिता को जोर से हिलाया। वह तिल भर भी ना हिली, यानी वो थोड़ा सा भी टस से मस नहीं हुई। वह तो न जाने कब से बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर गर्म तवे की तरह तप रहा था। माँ की चीख निकल गई। अमिता के पिताजी पत्नी की चीख सुनकर दूसरे कमरे से दौड़े दौड़े आए। डॉक्टर को बुलवाया गया। डॉक्टर ने लड़की की जांच की। तेज बुखार था। उन्होंने एक सुई लगाई, यानी डॉक्टर ने अमिता को एक सुई लगा दी। थोड़ी देर बाद लड़की ने आंखें खोल दी। तब डॉक्टर बोले, चिंता की कोई बात नहीं, अब यह ठीक है, इसे आराम करने दें। डॉक्टर चले गए। अमिता को शीघ्र ही, यानी अमिता को जल्दी ही फिर नींद आ गई। माँ को अभी तक नींद आई भी न थी कि अमिता नींद में बार बार बड़बड़ाने लगी। माँ, पिल्ले कूं कूं बोल रहे हैं, इन्हें ठंड लग रही है, इन्हें मेरे पास लिहाफ में सुला दो माँ। माँ ने बेटी को प्यार से थपथपाते हुए कहा, कुछ नहीं है बेटी, चुपचाप सो जाओ। कुछ समय बीता। माँ भी बेटी की पीठ थपथपाती हुई सो गई। मुश्किल से 2 घंटे सोई होंगी। अचानक चौंक कर उठ बैठी। अमिता पलंग से गायब थी। एक जगह ढूंढा, हर जगह ढूंढा, अमिता वहां कहीं नहीं थी। खटपट सुनकर अमिता के पिताजी भी उठ बैठे। घर का कोना कोना छान मारा, पर अमिता का कोई पता नहीं चला। माता पिता दोनों परेशान। लड़की कहाँ गई? सोचा पड़ोसियों को जगाएं, पुलिस को सूचना दें। दोनों पति पत्नी बाहर गली में आए और उन्होंने पड़ोसी रहमान साहब के मकान की घंटी का बटन दबाया। रहमान साहब अपनी ऊनी चादर कंधे पर डाले हुए दौड़े दौड़े बाहर आए। रहमान साहब को अमिता के माता पिता ने अपनी परेशानी सुनाई। भाई साहब, अमिता शाम से बीमार थी, अब अचानक घर से गायब हो गई है। यह तो बड़ी परेशानी की बात है। क्या तुम लोगों ने उसे डांट तो नहीं दिया था? रहमान साहब ने पूछा। पति पत्नी दोनों में से कोई उत्तर न दे सका। अचानक रहमान साहब ने गली में दूर तक अपनी टॉर्च की रोशनी फेंकी। ऐसा लगा कि गली के दूसरे छोर पर कुछ है। रहमान साहब को ऐसा लगा कि गली के दूसरे छोर पर कुछ है। सब वहां पहुंच गए। अब वहां पहुंचकर सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी सबने कुछ ऐसा देखा वहां पर कि सब आश्चर्य में पड़ गए। गली में पड़ी हुई गीली मिट्टी से चिनककर वहां एक छोटा सा घर बनाया गया था, यानी बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो गई थी और उस मिट्टी को चिकनाकर एक छोटा सा घर बनाया गया था। पुराने अखबार फैलाकर छत बनाई गई थी। फर्श की जगह पुराने अखबारों की गड्डी फैलाकर गुदगुदा बिछौना बिछाया गया था, यानी बिस्तर बिछाया गया था। उस पर सुलाए गए थे पिल्ले और इस घर के बाहर ठंड में बैठी थी एक लड़की, जिसके शरीर पर एक भी ऊनी वस्त्र न था, यानी जिसके शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। वह इस नन्हे से घरौंदे के बाहर बैठी पिल्लों को प्यार से निहार रही थी, यानी प्यार से देख रही थी पिल्लों को। वह अमिता थी। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो बच्चों, देखा आपने, अमिता झुमरी और पिल्लों से कितना प्रेम करती थी, निस्वार्थ प्रेम करती थी वो। उसके मन में पिल्लों के लिए इतनी सहानुभूति थी कि उनकी चिंता में वो परेशान हो जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद भी वो ठंड में अपनी चिंता न करते हुए बिना गर्म कपड़े पहने हुए रात में उन पिल्लों के लिए छोटा सा घर बना देती है। यही है निस्वार्थ प्रेम, बेजुबान प्राणियों के लिए सहानुभूति। बच्चों, आप सभी भी बेजुबान प्राणियों के लिए कुछ करें। यदि उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उन्हें परेशान भी ना करें, क्योंकि उन्हें भी तकलीफ होती है। अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ की ओर। प्रयत्न यानी कोशिश, कड़ाके की यानी बहुत जोर की, जहमत मोल लेना यानी परेशानी उठाना, आग बबूला होना यानी बहुत अधिक क्रोधित होना, ज्यों का त्यों यानी जैसा था वैसा ही, निहारना यानी प्यार से देखना, घरौंदा यानी छोटा घर, खुशी का ठिकाना न रहना यानी बहुत खुश होना। अब आगे चलते हैं प्रश्न और अभ्यास की ओर। प्रश्न 1 है, अमिता के मन में कौन सा विचार घुमड़ता रहता था?
इसका उत्तर है, अमिता के मन में बार बार यह विचार घुमड़ता रहता कि रश्मि का घर है, दीपक का घर है, मेरा घर है, सबका घर है, झुमरी और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है। प्रश्न 2 है, अमिता को तेज बुखार किस कारण से आ गया। इसका उत्तर है, कल को झुमरी और उसके पिल्लों को दूर जंगल में छुड़वा दिया जाएगा। यह सोच सोचकर अमिता व्याकुल हो उठी और उसे बुखार आ गया। प्रश्न 3 है, घरौंदा से तुम क्या समझते हो। खेलने के लिए बच्चों द्वारा बनाया हुआ कागज, मिट्टी आदि का छोटा घर, जिसे घरौंदा कहते हैं। प्रश्न 4 है, झुमरी के प्रति बच्चों का प्रेम जिन पंक्तियों से प्रकट होता हो वे पंक्तियां लिखो। तो चलो लिखते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, बच्चे दिन भर उसे घेरे रहते, अपने माँ बाप के रोकने पर भी ना रुकते, छिपा छिपा कर रोटी का टुकड़ा ले आते और उसे खिलाते। इन पंक्तियों से बच्चों का झुमरी के प्रति प्रेम प्रकट होता है। प्रश्न 5 है, सोचो, विचारो और प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों यहाँ पर सोच विचार कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो चलो, प्रश्न का है, अमिता के मन में पिल्लों को ठंड से बचाने का भाव जागा, उसने उनके लिए घरौंदा बनाया। क्या तुम्हारे मन में भी कभी किसी पशु पक्षी को राहत देने का भाव जागा है? उस समय तुमने क्या किया? बच्चों इसका उत्तर आपको स्वयं देना है। क्या किसी पशु पक्षी की आपने सहायता करी है? इसका उत्तर आप स्वयं दें। खा है, अगर तुम अमिता की जगह होते तो पिल्लों की मदद कैसे करते या आप कैसे मदद करती? इसका उत्तर भी आपको स्वयं देना है। प्रश्न ग है, झुमरी को खिलाने के लिए बच्चे अपने अपने घर से रोटी छिपा कर लाते थे। क्या तुम इसे ठीक समझते हो? हाँ तो क्यों? बच्चों इसका भी उत्तर आप स्वयं देंगे। क्या ये ठीक है? यदि ठीक है तो क्यों है? अब आगे है भाषा तत्व और व्याकरण। समझो, इस पाठ में एक वाक्य आया है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यह एक लोकोक्ति या कहावत है। इसका अर्थ है, यदि कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। प्रश्न 1 है क, इस लोकोक्ति का प्रयोग किसी अन्य प्रसंग में करो। तो चलो करें। 2 बहनें एक ही चॉकलेट के लिए लड़ रही थीं। माँ ने उनसे चॉकलेट लेकर खुद ही खा लिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ख है, एक अन्य लोकोक्ति सोचकर लिखो और इसका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो चलो करते हैं। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, यानी इसका अर्थ है जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। सोहन छत से गिर गया पर देखो उसे एक खरोच तक नहीं आई। सच है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अब एक और लोकोक्ति देख लेते हैं। आगे कुआं पीछे खाई। इसका अर्थ है हर तरफ परेशानी होना। तो इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ना बोलने में भी बुराई है, बोलने में भी बुराई है, ऐसे में मेरे सामने आगे कुआं पीछे खाई है। अब बच्चों प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो चलो करें। का है, ज्यों का त्यों। इसका हम अर्थ लिखेंगे पहले, जैसे था वैसे ही। अब इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। अमिता का खाना ज्यों का त्यों रखा रहा। खा है, ठिकाना ना रहना। इसका अर्थ है बच्चों बहुत खुश होना। इसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। खिलौने देखकर बच्चों की खुशी का ठिकाना ना रहा। गा है, आग बबूला होना। इसका अर्थ होता है बच्चों बहुत अधिक क्रोधित होना। इसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। अमिता की माँ तो आग बबूला होकर उसे डांटने लगी। घा है बच्चों, कोना कोना छान मारना। इसका अर्थ होता है बच्चों सभी जगह ढूंढ लेना। इसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। अमिता को ढूंढने के लिए माँ ने घर का कोना कोना छान मारा। अब आगे है, इस वाक्य को पढ़ो। बेचारा ठंड के मारे मर गया। मारे का अर्थ है कारण। मारे का अर्थ होता है बच्चों कारण। इस वाक्य का अर्थ है बेचारा ठंड के कारण मर गया। प्रश्न 3 है, इसी प्रकार के 2 नए वाक्य बनाओ जिनमें मारे शब्द का प्रयोग हुआ हो। तो चलो बनाते हैं। हम पहले बनाएंगे, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। दूसरा बनाएंगे, भूख के मारे मेरा पेट दर्द कर रहा है।
इसी तरह बच्चों आप और भी बना सकते हो, जैसे अंधेरे के मारे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप और भी बना सकते हैं। अब आगे है, गीता ने रमीला को साइकिल सिखाई, बानो ने शबनम को किताब दी। इन दोनों वाक्यों में ने दो नामों को जोड़ने का काम कर रहा है। पहले वाक्य में ने गीता और रमीला को तथा दूसरे वाक्य में बानो और शबनम को। इसी तरह इन वाक्यों में को दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। पहले वाक्य में रमीला और साइकिल को, दूसरे वाक्य में शबनम और किताब को। प्रश्न 4 है, उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर ने और को का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य लिखो। ने और को का प्रयोग एक ही वाक्य में हो। तो चलो, पहला हम बनाएंगे चांदनी ने लेखा को उपहार दिया। दूसरा हम बनाएंगे लेखा ने चांदनी को धन्यवाद दिया। तीसरा हम बनाएंगे हर्षिता ने मम्मी को कविता सुनाई। चौथा हम बनाएंगे लीना ने मिथिलेश को चॉकलेट दी। अब आगे है इस पाठ में एक वाक्य, डॉक्टर को बुलाया गया आया है। इस वाक्य में कर्ता छुपा है। हम कह सकते हैं माता पिता के द्वारा डॉक्टर को बुलाया गया। इसको सीधे रूप में लिख सकते हैं, पिताजी ने डॉक्टर को बुलाया। प्रश्न 5 है, नीचे लिखे वाक्यों को किताब में दिए गए घटनाक्रम में लिखो। तो चलो लिखें। बच्चों, पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क में लड़की ने घरौंदा बनाया। फिर ख लिखा हुआ है पुराने अखबार फैलाकर छत बनाई। ग लिखा हुआ है डॉक्टर ने लड़की की जांच की। घ लिखा हुआ है रहमान साहब से पूछा। तो बच्चों, पहला हम यहाँ पर लिखेंगे ग, डॉक्टर ने लड़की की जांच की। फिर दूसरा हम लिखेंगे घ, रहमान साहब से पूछा। फिर तीसरा हम लिखेंगे ख, पुराने अखबार फैलाकर छत बनाई। फिर चौथा हम यहाँ पर लिखेंगे क, लड़की ने घरौंदा बनाया। अब आगे है बच्चों रचना। इस कहानी को अपनी भाषा में संक्षेप में लिखो। बच्चों, ये आप स्वयं करिए, क्योंकि आपने इस कहानी को यदि ध्यान से सुना है तो आप इस कहानी का सारांश लिखिए। अब आगे है गतिविधि। तो चलो, फला लेन का मुलायम कपड़ा लो, उस पर पिल्ले की आकृति खींचो, मोटे गत्ते पर चिपकाओ और काटो, फिर उसके आँख, मुंह आदि बनाओ। तो बच्चों, ये आपको करना है। अब आप इस पाठ को ध्यान से सुनिए और फिर समझिए, और इस पाठ में दिए गए शब्दार्थों को, प्रश्न और अभ्यास कार्य को और भाषा तत्व और व्याकरण के कार्य को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिए। और हाँ, गतिविधि कार्य जरूर करना। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में।